हेलो बच्चों, कैसे हो। आज आपको जर्नल के बारे में बताएंगे। जर्नल एंट्रीज क्या होती है, किसके बारे में, एसेट्स की जर्नल एंट्री आपको सिखाएंगे। हालांकि जर्नल की एंट्रीज मैंने आपको जर्नल के रूल तो बता दिए थे, एसेट्स के रूल मैंने आपको बता दिए थे। अगर एक बिजनेसमैन एसेट खरीद कर लेके आता है बच्चों, तो वो अपने बिजनेस के अंदर डेबिट करेगा, क्योंकि रूल क्या है, एसेट आएंगे तो डेबिट होंगे और एसेट जाएंगे तो क्रेडिट होंगे। अगर वो सेल करेगा उस एसेट्स को तो क्या होगा, फिर वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो रूल नंबर 1, तो सबसे पहले लिखो बच्चों आप, अगर आपने परचेज किया है, आपने अगर क्या करा है, अगर आपने परचेज करी है, परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन, अगर आपने मशीन परचेज करी है ₹1,00,000 की, तो जर्नल एंट्री पास करने से पहले पहले आपको ये देखना है क्या चीज आया है, क्या चीज गया है। ठीक है बच्चों, तो ये लो। तो मैं ये कह रहा हूं, जब भी आप मशीन परचेज करते हो बिजनेस के अंदर, तो मशीन आई, मशीन आ गई, मशीन आ गई, इसलिए बच्चों आ गई तो क्या करेंगे आप, डेबिट करोगे मशीन को। क्या चला गया, क्या चला गया बच्चों, कैश चला गया। क्या चला गया, कैश, कैश चला गया, तो क्या करेंगे हम, उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि एसेट्स का रूल क्या है बच्चों, एसेट्स आएगा तो डेबिट करना, एसेट जाएगा तो क्रेडिट करना। तो बताओ, एक एसेट आया और एक एसेट गया, तो एंट्री क्या होने वाली बताओ। अभी आप छोटे छोटे बच्चे हो, तो ये लो आपके लिए कॉलम, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। सबसे पहले बच्चे बनाओगे आप डेट और पर्टिकुलर, ठीक है ना। एक LF का कॉलम बनता है बच्चों, लेजर फोलियो, ठीक है ना। तो ये लो, और यहाँ सारे के सारे ट्रांजैक्शन हम आपको रुपीज में दिखाएंगे। तो सपोज करो अगर आपने मशीन खरीदी 1/4/2019 को, तो मशीन आई, मशीन आई, तो क्या करोगे आप, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, ओके। 2 क्या चला गया, कैश चला गया, तो 2 क्या होगा बच्चों, कैश। और कितना कितना आया सर, 1,00,000, 1,00,000 की मशीन आ गई और 1,00,000 का कैश चला गया, 1,00,000 का कैश चला गया। हेंस चिल्ड्रन, आपको एक नीचे भी लिखना पड़ेगा, बीइंग, आपको लिखना पड़ेगा बीइंग मशीन परचेज। सर बीइंग का मतलब क्या होता है, बीइंग का मतलब ये एंट्री कैसे बनी, बीइंग का मतलब बनी, ठीक है ना। जैसा सलमान खान लिखो फिरता बच्चों, बीइंग ह्यूमन, अच्छे इंसान बनो, बीइंग मतलब बनना। ऐसे बच्चों बीइंग मशीन परचेज, आपने मशीन परचेज करी, ये उसकी एंट्री बनी। तो कोई ये हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि बच्चों कि आप हमेशा के बीइंग ही लिखोगे, आप बीइंग के बिना भी काम चला सकते हो। हैंस बच्चों ये चीज आप फॉलो करते आ रहे हो के टाइम से, तो इसलिए बीइंग की आयत पड़ चुकी है, तो आप बीइंग लिख भी सकते हो, इट इज योर चॉइस, ठीक है। चल अब ये बताओ बच्चों, अगर आपने कंप्यूटर खरीदा हो, तो बताओ किधर को लिखो। अगर आपने कंप्यूटर परचेज किया हो, कंप्यूटर परचेज किया हो ₹50,000 का, तो एंट्री करने से पहले आपको क्या देखना बच्चों, क्या आया क्या गया। सर कंप्यूटर आए, तो मैं कह ये लो सर, इसको लिख दो आप, आपने 5 तारीख को खरीदा, तो ये लो सर, आप 5 को लिख रहे हो आप, मेरी मर्जी भाई, मेरा एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो ये लो, क्या आया, कंप्यूटर आया, क्या गया, कैश गया, तो बच्चों क्या एंट्री होगी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना भाई। कितने से आया, 50,000 से। अच्छा, आप हमें यह बताना चाह रहे हो कि जो एसेट आएगा उसको डेबिट करो और जो एसेट जाएगा उसको क्रेडिट करो। सर लेकिन आप नीचे क्रेडिट तो लिख ही नहीं रहे साहब। 2 का मतलब ही बच्चों, जर्नल करते हुए 2 का मतलब ही क्रेडिट होता है, ओके सॉरी। तो इसलिए बच्चों कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, बीइंग कंप्यूटर परचेज, आपने कंप्यूटर को परचेज कर लिया, ठीक है बच्चों। तो ये आपने क्या काम करी, एसेट खरीदने की एंट्री करी, अगर आपने कैश में खरीदा हो, ओके। तो आपने अगर बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर आपने प्लांटर मशीन खरीदी, प्लांटर मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर आपने AC खरीदी, AC अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका मतलब ये आ रहे हैं तो बच्चों उनको डेबिट कर दो, जो कैश जा रहा है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, ठीक है ना। बात समझे। अगली बात करते हैं बच्चों, एक बात मेरी क्लियर होगी।
सर हमें ये बताओ, अगर आपने मशीन 1 लाख की परचेज करी है, कितने लाख की परचेज करी है? 1 लाख की। उसके ऊपर आपने कमीशन भी दे दी भाई, अगर उसके ऊपर आपने कमीशन पे कर दी, सपोज करो 20,000 की, 20,000 की। उसके बाद जब आप मशीन खरीद के लेके आए तो आप उसको देखो बच्चों, जब आप मशीन खरीद के लेके आते हो तो उसको इंस्टॉल करना मुझे नहीं आता। जैसे आप एसी खरीदोगे, एसी भी एक मशीन है, तो मुझे इंस्टॉल करना तो नहीं आता भाई, दीवार में कैसे लगानी है भाई, कहाँ लगानी है, कितना गैप होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं बच्चों इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो भाई जब मैंने मशीन लगवाई, मैंने उसको इंस्टॉल कराई, इंस्टॉल, तो मैंने उसको इंस्टॉल कराने के पैसे दे दिए इंजीनियर साहब को, 30,000 मैंने इंजीनियर साहब को दे दिए। तो मुद्दा ये हुआ बच्चों, क्या मुझे मशीन की अलग एंट्री, कमीशन की अलग एंट्री और इंस्टॉलेशन की अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी? द आंसर इज नो, आपको कंबाइन एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये बताओ मशीन की कॉस्ट कितनी हुई बच्चों, कॉस्ट कितनी हुई? तो मशीन की कॉस्ट हुई 1,20,000, 1.5 लाख, तो बच्चों कितनी हुई? पूरे 1.5 लाख, ठीक है जी, पूरे के पूरे 1.5 लाख, ठीक है जी। तो एंट्री क्या होगी बच्चों? एंट्री होगी क्या? मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। कितने से डेबिट करूं? 1,20,000 या 1,30,000 या 1.5 लाख से? बच्चे कह रहे 1.5 लाख से करो, तो ये लो भाई 1.5 लाख टू कैश, कितना बच्चों? 1.5 लाख, ठीक है जी। इसका मतलब बच्चों मैंने एक नई बात ये बता दी आपको, अगर आप मशीन खरीद रहे हो किस में, अगर आप मशीन खरीद रहे हो किस में, अगर आप मशीन खरीदते हुए 1 लाख की आपकी मशीन पड़ी साहब, और उसके ऊपर आपको कमीशन, सर कमीशन कैसी? कई बार बच्चों मुझे ये नहीं पता होता भाई मशीन कौन सी बेस्ट है, तो मैं एक बीच के एजेंट को पकड़ता हूँ, एजेंट बोलता भाई मैं बताऊंगा कौन सी बेस्ट मशीन है, लेकिन बोलता भाई मैं पैसे चार्ज करूंगा। तो कोई बात नहीं बच्चों, हम उसको पैसे भी पे कर देंगे भाई, बिकॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अगर एक बार इन्वेस्ट कर दी इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो कमीशन पे 20,000 की मैंने कमीशन पे करी है, तो क्या ये कॉस्ट का पार्ट होगा? द आंसर इज यस, ये भी कॉस्ट का पार्ट होगा। उसके बाद उसको इंस्टॉल करवाया बच्चों मैंने 30,000 रुपये, ये भी कॉस्ट का पार्ट होगा, ये भी कॉस्ट का पार्ट होगा। तो बताओ मशीन की कॉस्ट में कौन कौन से खर्चे ऐड करने हैं? जब तक मशीन टिल रेडी फॉर यूज नहीं होती बच्चों, उससे पहले पहले वाले सारे खर्चे आपके मशीन की कॉस्ट में ऐड करने हैं। एक बार अगर मशीन रेडी फॉर यूज होगी बच्चों, रेडी फॉर यूज होगी, उसके बाद जो खर्चा होगा वो मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं किया करते, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, हमने आपको बता दिया भाई अगर ऐसे कोई आपका दिक्कत आए तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब बता बच्चों, अगर मैं मशीन, अगली बात अगर बच्चों मैं मशीन खरीद के लेके आ रहा हूं, मैंने मशीन परचेज करी कितने की? 1 लाख की, और मैं उधार लेके आया, ऑन क्रेडिट, उधार लेके आया, तो जल्दी बताओ क्या आया? मशीन तो आई लेकिन कैश नहीं गया साहब, मशीन तो आई लेकिन कैश नहीं आया। लेकिन चिंता आ गई भाई, सर पे मेरी चिंता घूमने लगी बच्चों, ओहो पैसे ले गए भाई, 1 लाख की मैंने मशीन खरीदी है, पैसे देने हैं। इसका मतलब लायबिलिटी नहीं बढ़ गई बच्चों, क्या बढ़ गई? लायबिलिटी बढ़ गई। अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करोगे? लायबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिट करेंगे। तो ये लो बच्चों मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट। कितने की मशीन है आपकी? 1 लाख की आपकी मशीन है, ठीक है ना। ये लो अर्जुन, ये लो टू क्रेडिटर। कितने की मशीन खरीदी आपने? सर ये आपने 1 लाख की बच्चों, लायबिलिटी भी रेज होगी। और यहां लिखोगे बीइंग मशीन परचेज ऑन क्रेडिट, उधार। इसका मतलब अगर आपने क्रेडिटर, सर अगर यहाँ क्रेडिटर ना होता, किसी बंदे का नाम लिखा होता, तो बच्चों बंदे के नाम लिख दे करते, पर्सन का नाम लिख दे करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसका मतलब आपने ये भी सीख लिया बच्चों, अगर उधार एंट्री करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा? अब बच्चों सेल की बात लिखो आप। आज सारे के सारे दिक्कत खत्म ही कर दूंगा बच्चों, आपके जितने भी एसेट्स के ऊपर जितने भी आपकी जनरल एंट्री पास होगी, ठीक है ना। तो ये लो, अगर बच्चों मैं बोलूं अगर मैंने सोल्ड कर दिया, सोल्ड फर्नीचर ₹10,000, मैंने 10,000 का फर्नीचर बेच दिया, मैं 10,000 का बच्चों फर्नीचर बेच दिया। तो ये बताओ अर्जुन, क्या आया क्या गया? सर इस बार फर्नीचर चला गया। कहाँ भाई फर्नीचर? मेरे पास फर्नीचर नहीं, लेकिन बच्चे मेरे पास ये है माइक है, ये मेरा एसेट है।
अगर मैं इसको बेच दूंगा तो ये चला गया, और जेब में क्या आ गया, जेब में कहाँ पे कैश, कहाँ कैश तो है नहीं भाई मेरे पास। ये लो भाई, अरे तो छोड़ो, ये लो। इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर मैं इसको बेच दूंगा तो ये गया और कैश आ गया। कैश आया, इस बार कैश आया तो डेबिट करोगे, कैश आया तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो ये लो साहब, तो सर पहले आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है, क्या आया है और क्या गया है। तो बच्चा कह रहा है कैश आया है, इस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश आया है और फर्नीचर चला गया है, फर्नीचर चला गया है, ठीक है ना, फर्नीचर चला गया है। तो आप क्या काम करोगे बच्चों, आप करोगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। सर ये तो गाना बन गया, हाँ ये गाना बन गया है, ठीक है ना, ये गाना गाना सुनना है आपको, थोड़ा गाना थोड़ा सुनाना है, यहाँ पे पढ़ाना है, यहाँ पे कह रहा गाना सुनाओ। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। लो भाई कितना कैश आया, 10,000 आया, 10,000 का फर्नीचर चला गया। तो जब तुम छोटे बच्चे थे दांत तुम्हारे कच्चे थे, गाना सुनना ना, ठीक है ना, ये गाना सुना। बीइंग फर्नीचर सोल्ड, ओके, इसका मतलब कैश आया और फर्नीचर चला गया, ठीक है। अब आप बच्चों घर जाना, आज सारे बेचने की एंट्री कर दो, घर का पंखा बेच दो, टीवी बेच दो, कूलर बेच दो। साहब मेरा नाम मत लेना, कहीं मम्मी बोले क्या क्यों बेच रहा है, मैं तो सिर्फ एंट्री पास करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कभी तुम्हारे पेरेंट बोल रहे कौन नालायक तुम्हें वैसे बातें सिखा रहा है, फर्नीचर बेच दो, कूलर बेच दो। आपका बच्चे सिर्फ एंट्री पास करनी है। अगर आपने बच्चों अपने घर का ठाका कूलर ही बेच दिया तो क्या एंट्री करोगे आप बोलो कैश अकाउंट डेबिट टू कूलर, ठीक है ना। ऐसे बच्चे बिजनेस भी एंट्री करता है, ठीक है ना, बिजनेस सिर्फ बिजनेस वाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, उसके हिसाब से एंट्री पास करता है। जैसे बिजनेस ने बिल्डिंग बेच दी तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे चलो आगे चलो। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। ओ माय गॉड, ये लो अगला टॉपिक। अगला टॉपिक ये है कि अगर आपको क्या दे रखा है, अगर आपको सवाल के अंदर एक मशीन है, उसकी कॉस्ट भी दे रखी है और कहा है साहब इसको बेच के दिखाओ उसी टाइम, तो आपको उसी टाइम रगे हाथों लगे हाथों आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये लो, जैसे मैं बोल रहा हूं मशीन की कॉस्ट प्राइस 1 लाख की है और मैंने इसको सोल्ड कर दिया है फॉर 1,20,000, 1,20,000 में। तो जल्दी बताओ फायदा या नुकसान, फायदा या नुकसान। ओ माय गॉड, ये क्या, ये तो बच्चों आपने चौथी क्लास में सीख लिया था। अगर 1 लाख की कोई चीज 1,20,000 में बिकती है तो उसको बेचने के बाद फायदा या नुकसान, जल्दी बताओ बच्चों, फायदा या नुकसान। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, फायदा होगा कितने का, 20,000 का। तो ये वाली एंट्री करने से पहले आपको 3 बात का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1 बताओ, तो बताओ सांभा, अरे ओ सांभा जी सरदार कैश कितना आया, सरदार पूरा 1,20,000 रुपए। ओके, ये बताओ कितने की मशीन चली गई, मशीन चलेगी, मशीन चलेगी सरदार पूरे 1 लाख की। ओके, तो और बताओ सांभा जी सरदार, ये बताओ कितने का फायदा हुआ, पूरा फायदा हो गया, गेन हो गया मुझे 20,000 का। बच्चों 3 बात के एक्सपर्ट बन जाओ, 3 बात के एक्सपर्ट बन जाओ। अगर सवाल बोलता है भाई इतने की मशीन और मैंने इतने की बेच दी, तो 3 बात के एक्सपर्ट बन जाओ। कितना कैश आया, कितने की भाई मशीन की वैल्यू गिरी, और बेचने के बाद फायदा हुआ या नुकसान हुआ। ठीक है सर, ये लो जल्दी से बताओ बच्चों कितना कैश आया, कैश कितना आया, कैश कितना आया, कैश आया, कैश आया। लो भाई कैश, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आया, 1,20,000 का कैश आया। सर डेबिट क्यों करा, बिकॉज डेबिट इज द रिसीवर, कैश आएगा डेबिट। कितने की मशीन चली गई भाई, मशीन कितनी चली गई भाई, 2 मशीन, मशीन चलेगी पूरे 1 लाख की, पूरे के पूरे 1 लाख की। और बेचने के बाद क्या हुआ, गेन ऑन सेल, कितने का, 20,000 का। जट तुझे बोलने को नहीं बोल उठाया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, तुझे देखना बस क्लास रुक तो नहीं रही बार बार, ठीक है ना। अगर ओके आ जाओ। तो ये बताओ बीइंग मशीन सोल्ड एट प्रॉफिट, ठीक है ना, बीइंग मशीन, देखो ना बच्चों को देखो, साथ दिख रहा नहीं, बच्चों को देखो साथ दिख रहा नहीं,
हाँ बिल्कुल, बच्चों को साफ दिखना चाहिए, ठीक है। हाँ तो लो भाई, बच्चा कह रहा है बच्चों को बिल्कुल साफ दिख रहा है। हमारा कैमरामैन भी बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। आओ भाई, इसको भी दिखाएंगे बच्चे, कोई बात नहीं। बच्चा कह रहा है कैमरामैन को दिखाओ, अभी दिखाएंगे। ये बताओ, चलो मैं एक और एग्जाम्पल दूं क्या आपको। बच्चा कह रहा हाँ सर। तुमने मांगा और हमने ना दिया बच्चों एग्जाम्पल, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये लो, बच्चों की भारी डिमांड के आगे, भारी मांग के आगे सर की एक ना चली और सर ने एग्जाम्पल बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं कह ये लो बच्चों एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूँ इस बार मशीन की कॉस्ट कितनी लो। सर इस बार आप ना 2 लाख ले लो। ओके, तो ये लो 2 लाख, और हमने इसको सोल्ड कर दी, हमने सोल्ड कर दी इसको फॉर रुपीज, हमने सोल्ड कर दी इसको 1,80,000 में, 1,80,000 में। फायदा या नुकसान? इस बार बच्चों नुकसान होगा। कितने का नुकसान होगा? पूरे 20,000 का, पूरे 20,000 का। चलो भाई, लेकिन अर्जुन करना क्या है, पहले ये देखना कैश कितना आया। कैश आया 1,80,000 का इस बार। ओके, ये बताओ मशीन की कॉस्ट कितने से कम होगी? 2 लाख से। ये बताओ इस बार बेचने पे क्या हुआ? साहब लॉस हो गया। ओ माय गॉड, कितने का लॉस? 20,000 का। ठीक है जी, हाँ ओके, जल्दी जल्दी से आओ बच्चों। तो ये लो, एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट। कितने का डेबिट करो भाई? सर पिछले एग्जांपल में आपने डेबिट करा था 1,20,000 से, तो इस बार ऐसा नहीं होता। आपको बच्चों ये देखना कैश कितना है इस बार। कैश इस बार आया सर 1,80,000 का। ठीक है सर, कितने की नुकसान कितना का हो गया? 20 का। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। जल्दी बताओ कितना का नुकसान हो गया? दिल दुखता है साहब जब नुकसान होता है। 2 मशीन, मशीन जा रही है, देखो ना कितने की मशीन जा रही है? मशीन पूरे 2 लाख की जा रही है। ओके, तो हमारी एंट्री क्या बनी? बीइंग मशीन सोल्ड एट लॉस। आपने लॉस पे बेच दी इसको। समझ गए बच्चों? तो ये हमने आपको बताया। अगर सवाल के अंदर क्या दे रखा है? अगर सवाल के अंदर दे रखा है इतने की मशीन और इतने की हमने बेच दी, लगे हाथ शुभ मुहूर्त निकालो। लगे शुभ मुहूर्त मत निकालो बच्चों, लगे हाथ प्रॉफिट और लॉस निकाल के दिखा दो। बिकॉज हमारा बिजनेस किसी मशीन बेचने का नहीं है, इसलिए हमारी अकाउंटिंग कहती है एसेट बिकने पर लगे हाथ प्रॉफिट और लॉस बेच के निकाल के दिखा दो। ठीक है ना? लेकिन साफ सवाल के अंदर कॉस्ट प्राइस गिवन होना चाहिए, तभी आपको निकालना है कि इतने की कॉस्ट है, इतने की सेल है, तो ही प्रॉफिट और लॉस निकालना है। ऐसे थोड़ा प्रॉफिट और लॉस निकालते रहना आप। ओके, बच्चा कह रहा ठीक है सर आगे चलो। ये लो अगली बात, सीधी बात, नो बकवास। अगला टॉपिक, टॉपिक बच्चा अगर आज सर सारे टॉपिक करा दो आज देखी जाएगी। मैं कह लो बच्चों तुम्हारी एक्साइटमेंट आज ज़्यादा है तो लो डेप्रीशिएशन। सर आपने डेप्रीशिएशन की स्पेलिंग गलत लिख दी। गलत थोड़ा लिखी मैं तो चेक कर रहा था आपको। भाई स्पेलिंग क्या होती है भाई नसीम? बताओ बच्चों को, बताओ डेप्रीशिएशन की स्पेलिंग थोड़ा होती है। ई आता है डेप्रीशिएशन, ठीक है ना? ये स्पेलिंग होती है। ई आता है, आई थोड़ा आता है। हाँ वो कह रहा हाँ ठीक है जी। उसके बाद जल्दी बताओ बच्चों डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन, रिडक्शन द वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाना, कम हो जाना। सर कम क्यों होती है एसेट की वैल्यू? ये बताओ साहब। 2 कारण है। या तो भाई वो क्या होगा बच्चों, या तो वो वेयर एंड टेयर। सर और भी बहुत सारे कारण होते हैं। हाँ हम आपको डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर बताएंगे, फिलहाल तो हम आपको बच्चों लॉजिक दे रहे हैं। या फिर क्या होता है बच्चों? चेंज इन टेक्नोलॉजी। ओके, अब साहब ये बताओ, ये मैं कैलकुलेटर लेके आया था, कभी 200 रुपए का लेके आया था बच्चों, 2019 में इससे इस्तेमाल कर रहा हूं। अब ये बताओ आज 2023 आ गया है, क्या बताओ ये कभी 200 रुपए का था क्या आज इसकी वैल्यू 200 रुपए होगी? आंसर इज नो, क्योंकि ये देखो ये टूट भी गया यहाँ से बच्चों, ये फूट भी गया यहाँ से, वेयर एंड टेयर हो गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू कम होगी। कभी 200 रुपए का लेकर आया था बच्चों, आज इसकी वैल्यू 50 रुपए की है, तो बताओ कितना का नुकसान हो गया? कितना नुकसान हो भाई? बच्चा कह रहा 150 रुपए का। ठीक है ना? आप हमारा कैमरामैन भी समझने लगा भाई। ठीक है ना? वो कह रहा हाँ ये आर्ट्स का, लेकिन फिर भी आंसर दे रहा। बताओ तुम तो कॉमर्स वाले बच्चे, बताओ। ठीक है जी, तो लो भाई, तो मैं कह रहा भाई डेप्रिसिएशन क्या, जो मेरा ये बताओ 150 रुपए का लॉस हो गया, इस 150 रुपए के लॉस को मैं क्या बोलूंगा? इसी को तो बोलूंगा क्या? बताओ जल्दी। डेप्रिसिएशन। इसको बोलूंगा क्या मैं?
डेप्रीशिएशन। अच्छा, नुकसान हो गया, कितने का हुआ? 150 रुपए का। तो एंट्री क्या पास होगी बच्चों? हाँ भाई, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। कितने की मशीन? सर मशीन को लिख रहे हो, कैलकुलेटर लिखो ना। ओ माय गॉड, तुमने पकड़ ली मेरी बात। टू कैलकुलेटर। कितने का कैलकुलेटर का भाई? नुकसान हुआ सर 150 रुपए का, तो ये लो 150 रुपए। बात समझे? और बताओ और क्या डेप्रिशिएट करना आपने? बिल्डिंग डेप्रिशिएट करनी है, ठीक है ना बच्चों? तो एंट्री क्या होगी सर? डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। अच्छा, अगर आप फर्नीचर को डेप्रिशिएट करोगे तो फर्नीचर अकाउंट थोड़ा होगा बच्चों। अब बताओ, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। आज घर पे जितने भी तुम्हारे एसेट पड़े ना, सबको डेप्रिशिएट कर दो उठा के। मेरा नाम मत लेना भाई, कहीं बोलो तुम्हारा मास्टर ही सिखा रहे हैं। एंट्री पास करनी है बस आपने, ठीक है ना? आपने बोलना है कि पंखा खराब हो गया तो डेप्शन अकाउंट डेबिट टू पंखा, और अगर आपका ना फर्नीचर खराब हो गया तो फर्नीचर डेप्शन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, और आपको ना टीवी डेप्रिशिएट होगी तो डेप्शन अकाउंट डेबिट टू टीवी। और भी आप सारी एंट्री पास कर सकते हो। इसका मतलब जो लॉस हो रहा है डेबिट कर दो, एसेट की वैल्यू कम हो रही तो क्रेडिट कर दो। ओ माय गॉड, वाह वाह वाह, ये तो सर क्या बन गई? क्या शेर बन गया? बच्चा कह रहा शेर थोड़ा है, चूहा था ये तो। छोड़ो बेकार में बेइज्जती कर रहे। इधर देखो, आगे आ जाओ। तो ये लो, ये वाली बात भी खत्म होगी बच्चों, डेप्शन वाली बात भी खत्म होगी। अगली बात हम आपको बताएंगे, लास्ट बात। बच्चा कह रहा बस करो सर दर्द होने लगा। नहीं बच्चों, बस 5 मिनट और, कसम खाओ जिसने तुम्हें बोला था कॉमर्स मत लो। तुमने क्या बोला था? हम करके दिखाएंगे कॉमर्स, छोड़ा हो तुमने बता। आज वो दिन आ गया, आप बोले सर पढ़ाओ 5 मिनट और। मैं कहा ये लो, ठीक है ना, जाओ। हाँ बच्चे कह रहा ठीक है कराओ फिर। हाँ हम उनको दिखाएं करके। तो ये लो लास्ट बात बच्चों, एक्सचेंज ऑफर। कौन सा ऑफर है भाई? एक्सचेंज ऑफर। इसका मतलब पुराना एसेट ले आओ, नया एसेट ले जाओ। पुराना एसेट ले आओ और नया एसेट ले जाओ। सर क्या कर रहे हो? आपको दिवाली ऑफर लगा रहे हो? हाँ दिवाली ऑफर है बच्चों, ये जल्दी से, आज दिवाली भी है, देखो कितनी अच्छी बात है। और दिवाली ऑफर भी दे दी हमने आज आपको। ओहो, जल्दी से बताओ भाई। तो ये लो बच्चों जल्दी से, तो बताओ दिवाली ऑफर क्या है हमारे पास? दिवाली ऑफर ये है हमारे पास एक फर्नीचर था भाई, ठीक है ना? हमारे पास एक फर्नीचर था। कितने का था? 10,000 का फर्नीचर था। और हमने परचेज कर लिया न्यू फर्नीचर। कितने का? 12,000 वाला। इसका मतलब 10 वाला दो और 12 वाला ले जाओ। लेकिन 2,000 कैश भी दिखाने पड़ेंगे। कभी सोच रहे हो 10 के बदले 12 मिल जाएगा? आपको नया फर्नीचर तो दे जाएगा, लेकिन 10 का फर्नीचर आपने दिया और आपको कितना का मिल गया? 12,000 का। तो 2,000 क्या देने पड़ेंगे आपको? कैश देने पड़ेंगे बच्चों आपको। ठीक है सर, आप एंट्री बताओ ना। तो मैं ही कह रहा बच्चों, ये लो, न्यू फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने से? 12,000 से। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया सर? नया फर्नीचर आ गया। हाँ, टू ओल्ड फर्नीचर। सर आपने इसको क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि ये जा रहा है। अच्छा, आप रूल वही लगा रहे हो सारे के सारे। जल्दी बताओ बच्चों, टू डिफरेंस क्या आएगा? टू कैश कितना जाएगा? 2,000 रुपये। इसका मतलब नया वाला आ गया, पुराना वाला चला गया, डिफरेंस हमने कैश पे कर दिया। बीइंग फर्नीचर आपने एक्सचेंज करा लिया एंड कैश भी पे कर दिया आपने, कैश पेड, ठीक है ना? ओके, ठीक है सर। मजे की बात तो ये है, आप बताओ बच्चों, ये बताओ आप, फर्नीचर अल्टीमेट आया कितने का मेरे पास? 12,000 का, 10,000 का या 2,000 का? बच्चा सोच रहा है। अल्टीमेट बच्चा फर्नीचर तो 2,000 का ही आया। मैंने 10,000 का उसको दिया और 12,000 का लिया, तो मेरे पास तो अल्टीमेट 2,000 का ही आया, क्योंकि मेरे पास चले गए। तो मैं एक और एंट्री पास कर सकता हूं इसके लिए। सर कैसी एंट्री? बताओ कैसी एंट्री बच्चों? तो ये लो, मैं इसके बदले में एक और एंट्री पास कर सकता हूं। मैं एंट्री पास क्या कर सकता हूं बताओ भाई? न्यू फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी गुड, 2,000, ठीक है ना? बात समझ आ गई बच्चों?
तो आप इसकी जगह पे अगर आप ये एंट्री पास नहीं करना चाह रहे तो आप ये भी एंट्री पास कर सकते हो, बीइंग फर्नीचर परचेज। ठीक है ना, बात समझ गया आपको। अल्टीमेट 12 का फर्नीचर गया यार, 10 का मेरे पास, 12 का आ गया मेरे पास, 10 का चला गया, तो अल्टीमेट 2 का ही फर्नीचर आना है मेरे पास, तो मैं 2 से भी एंट्री पास करके भी दिखा सकता हूं। ठीक है बच्चों, ऐसी ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे बच्चों। मैंने एसिड्स के सारी बच्चों इसके अंदर इंफॉर्मेशन जितनी भी थी मैंने इसके अंदर कंप्लीट करी है। बाकी बच्चों आपको अगली वीडियो मिलेंगे, बाय बाय।